छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम नाका पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बदहाली का शिकार हो चुकी है। कभी इस कॉलोनी में परिवारों की हंसी गूंजती थी, लेकिन आज यहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। करीब 34 साल पुरानी जर्जर इमारत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अब जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आम नाका पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 30 से ज्यादा परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इसमें बसते हैं सपने, जहां गूंजते हैं बच्चों के ठहाके, जहां आने से मिट जाती है दिन भर की थकान। एक आशियाना जो बताता है कि यहाँ रहने वाला शख्स कोई बंजारा नहीं, बल्कि है एक ऐसा इंसान जिसका है ठिकाना। यदि किसी घर से उसकी आप बीती पूछी जाए तो शायद कुछ ऐसे ही कहानियां वो अपने बयां करे। लेकिन राजधानी रायपुर में एक ऐसा मोहल्ला है जहां की स्थिति इतनी जर्जर है कि यहाँ रहने वाले लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। रायपुर में कई ऐसी सरकारी इमारतें मौजूद हैं जिनकी ऊंचाइयां देखकर लोग हैरान रह जाएं। कई अधिकारियों और नेताओं के ऐसे बंगले हैं जिसकी सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं हैं। लेकिन प्रदेश की राजधानी रायपुर में आम नाका पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार हो चुकी है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बदहाली शासन प्रशासन की लापरवाही उजागर करती है। इस कॉलोनी में कई पुलिस परिवार रहते हैं, लेकिन ये सरकारी आवास किसी खंडहर से कम नहीं लगते। 30 परिवारों का आशियाना इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पहले तल पर जाने की सीढ़ियां बांस की बल्लियों के सहारे टिकी हैं। इमारत के अंदर हर कदम पर खतरे और डर का सबब बना रहता है। आमा नाका पुलिस कॉलोनी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग काफी ज्यादा भयभीत हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, तो उन्हीं कारणों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि कॉलोनी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो इमारत निर्मित की गई है, ये लगभग 34 साल पुरानी है। 1992 में इसका निर्माण हुआ था और यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जर्जर हो चुकी है। ये मैं सबसे पहले पिलर दिखाना चाहूंगा जिसके बलबूते पर जो पूरी संरचना है वो खड़ी हुई है। यहाँ पर दरारें आ गई हैं और समय समय पर इस पर जो दरारों के साथ साथ जो इसके सीमेंट के जो टुकड़े हैं वो यहाँ से निकलते हैं, जिससे रख रखाव करने के लिए यहाँ के रहने वाले लोग ही कभी कभी से छबाई करा लिया करते हैं। यदि इस यहाँ के छज्जों की बात करूं तो यहाँ से आप साफ तौर पर जो छड़ है वो निकले हुए देख सकते हैं, जहां पर स्पष्ट तौर पर देखा जाए, यहाँ पर आप चाहे तो खड़े होकर के गिन सकते हैं कि कितनी छड़ जो है इस बिल्डिंग के अंदर लगाई गई हैं। साथ ही इधर आकर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो हर एक छज्जा जो है वो पूरी तरीके से जर्जर है। रख रखाव की कमी के कारण दीवार में एक काई की मोटी परत जमी हुई है। उसके साथ यदि देखें तो यहाँ पर जो पाइप लगा है जो बारिश का पानी निकालने के लिए, वो भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है। यदि इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ की जो छत है उसके ऊपर भी सीमेंट के जो टुकड़े हैं लगातार लटके हुए नजर आ रहे हैं। जो आशंका लगातार बनी हुई है कि कभी भी जो ये सीमेंट के टुकड़े हैं वो गिर सकते हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो कितने भयभीत होंगे। जब घर के अंदर में लोग रहते होंगे तो उनके मन में कितना भय रहता होगा कि कहीं ये जो संरचना है वो टूट ना जाए और इससे कहीं किसी की कोई भी प्रकार की हानि ना हो। क्योंकि परिवार रहता है, परिवार में सभी तरीके के सदस्य रहते हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर रहते हैं। यदि एंट्रेंस में मैं बात करूं तो कॉलोनी के अंदर आते ही जो आपको इस संरचना है उसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो दीवार है वो जर्जर हो चुकी है। ये जो सीढ़ियां है, यहाँ से जो सीढ़िया का रास्ता है वो यहाँ से पूरी तरीके से टूट गया है, सीमेंट निकल गया है। और ये छड़ है, आप छड़ भी देख सकते हैं, यहाँ से जो छड़ है इतनी जर्जर हो चुकी है कि यदि इसे अपन हाथ से तोड़ने का प्रयास करें तो इसका जो छड़ है वो आसानी से मुड़ जा रहा है। लोहे की एक बैरिकेड सी लगा करके, एक केस से बना करके यहाँ पर बाहरी जानवरों को आने जाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यदि देखें अगर इसके पीछे की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो छज्जा है वो पूरी तरीके से टूट गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाजा है, यदि उस बालकनी को खोलें तो खड़े एक कदम भी चलने का रास्ता नहीं है। वहां से यदि कोई बच्चा गेट खोलकर यदि बाहर आता है तो एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर घटित हो सकता है। तो इस तरीके से जो पूरी बिल्डिंग है पूरी तरीके से जर्जर है और यहाँ पर जो लगभग 30 परिवार हैं वो रहने को काफी मजबूर नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को इस बिल्डिंग की जर्जर हालत की जानकारी नहीं है। नगर निगम कई बार जर्जर बिल्डिंगों को नोटिस भेज चुका है, लेकिन पुलिस हाउसिंग बोर्ड कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। 1992 में बनी बिल्डिंग की एक बार ही मरम्मत कराई गई है। मेंटेनेंस के नाम पर जर्जर दीवारों पर सिर्फ पुताई करा दी जाती है। हाँ, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जर्जर भवने हैं उनको बारिश के पूर्व लगातार नोटिस की कार्रवाई की जाती है। और खासकर अभी जैसे झांकी निकली थी, इसके पहले भी जितने भी जर्जर भवन है उस रूट पे उन सबको भी नोटिस की कार्रवाई की गई है। और आप जो बता रहे हैं उनमें भी धारा 309(10) के तहत नोटिस दी गया। आम नाका पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बदहाली पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर पुलिस हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है।
पूरे मामले की सुनवाई 17 सितंबर को रखी गई है। ऐसे में देखना होगा कि कॉलोनी की दुर्दशा सुधर पाती है या नहीं। पिछले 34 सालों से अधिकारियों के नजरों से दूर यह बिल्डिंग जर्जर स्थिति में मौजूद है। डर के साए में रहने वाले 30 परिवारों के लिए हाईकोर्ट एक न्याय की उम्मीद बनकर सामने आया है, जहां हाईकोर्ट ने पूरे बिल्डिंग को लेकर के स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि 17 सितंबर को होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है और यहां पर रहने वाले लोगों के भविष्य का निर्धारण हाईकोर्ट के द्वारा किस दिशा में जाती है। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।